आज बहुत ही स्ट्रांगली चैनल मैसेज आया है। डिवाइन चाहते हैं आप यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि बैकफायर हुआ है। कुछ बहुत ही गंदी नेगेटिविटीज का अंत हुआ है। आपको कोई चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी अभी रिसेंटली आप कुछ नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा इफेक्टेड थे। उन चीजों का बैकफायर हुआ है। यह चीज बहुत स्ट्रांगली आया है, बहुत स्ट्रांगली चैनल मैसेज आया है। गंदी चीजों का अंत हुआ है। कोई ऐसी चीज थी जो आपको काफी ज्यादा बर्डन कर रही थी, कोई नकारात्मक चीज थी। कुछ तो ऐसी चीज थी आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती थी, आपको बहुत ज्यादा तंग कर सकती थी, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती थी। अब उन चीजों को मार मार के भगाया गया है, उन चीजों का अंत किया गया है। दिव्य शक्तियों ने उन चीजों का वजूद हिला दिया, अस्तित्व ही आपके लाइफ में नहीं रहने दिया, उनके अस्तित्व को मिटा दिया गया है। यह जो नेगेटिविटीज थी पूरी तरह से आपको तोड़ सकती थी, मतलब आपको पूरी तरह से झकझोर सकती थी, और इन चीजों का अंत किया गया है। सबसे पहले तो आप लोग शांत हो जाओ, लंबी सांस लो, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो थोड़ी अनबैलेंस है। लंबी सांस ले, थोड़ा खुद को शांत करे। तो यहाँ पर यह चीज बहुत स्ट्रांगली आया है कि कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती थी, उन चीजों का अंत किया गया है, मतलब उसका वजूद तक नहीं रहने दिया। मुझे यहाँ पर यह बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। कोई आपकी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स को देखकर, आपको बड़ी पोजीशन में देखकर, आपको हायर पोस्ट में देखकर शॉक में है, बहुत ज्यादा परेशान है। इनकी रातों की नींद पूरी तरह से गायब है। रिसेंटली आपने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, या आपकी फैमिली में कुछ अचीवमेंट्स हुई है, कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी बातें, कुछ गुड न्यूज, कुछ अच्छी खबर, किसी बहुत हायर पोजीशन पर मैं आपको देख रही हूँ। और यह देखकर कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड में है, बहुत ज्यादा परेशान है, पूरी तरह से यह पर्सन डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा मैडली स्ट्रेस में है। इसको बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब देख रही हूँ। यह मेंटली आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे, लेकिन अभी मैं इनको देख रही हूँ, पूरी तरह से डिस्टर्ब है। यह जो कोई भी पर्सन है, काफी ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। आपको देखकर बहुत ज्यादा इसके माथे में लकीरें खींच चुकी है, वह भी चिंताओं वाली। यह अपना सर पटक कर बैठे हुए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं, एक अच्छी कंडीशन में देख रहे हैं, बैलेंस में देख रहे हैं। आपको हो सकता है आप अपने बैलेंस में आए हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस में ले आए हैं, ट्रैक पर लेके आए हैं, अच्छा कर रहे हैं, अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फैमिली में बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि देखो, एक स्थिति थी आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, वह सही होने वाली है या सही चल रही है, या कुछ ऐसी चीजें इनको पता चली है आपके बारे में कि अब सब कुछ सही होने वाला है, जिसकी वजह से इनकी जो कंडीशन है वह बहुत ज्यादा मैं खराब देख रही हूँ। यह इंसान मनी हंग्री है। मनी हंग्री मतलब इस इंसान को बहुत ज्यादा पैसों की भूख है, बहुत ज्यादा इसे पैसों की लत है, भूख है बहुत ज्यादा। मतलब एक्चुअली में यह इंसान जिसकी मैं एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, बहुत कोल्ड डिग्री इंसान है। आप कह सकते हैं कि यह ऐसे इंसान की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो दूसरों का हक मार लेता है, दूसरों का हक छीन करके रख लेने वाला इंसान। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है, दूसरों का हक छीनने वाला इंसान। और यह अभी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तंग है। आपने इसकी रातों की नींद उड़ा रखी है। यह तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आया है। तो
तो यह इंसान अभी करंट में इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसकी स्थिति बहुत ज्यादा मैं खराब देख रही हूँ। खराब मतलब नींद बिल्कुल नहीं आ रही। चैन की नींद होती है वह बिल्कुल नहीं, इसको चैन नहीं है। बेसिकली बहुत डिस्टर्ब एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। यह जो कोई भी पर्सन है, यह आपको हायर पोजीशन में देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। यह आपको अच्छी स्थिति में देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। देखो, यह इंसान जो भी है, मेल है, फीमेल है, बस एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यह आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा चाहता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं। बहुत नेगेटिविटी चाहता है, खुशियाँ तो बिल्कुल नहीं चाहता। यह बहुत ज्यादा आपकी लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं। यह बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े क्रिएट कराना चाहते हैं। इनके जो इंटेंशंस है, मतलब सेट है कि आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा ना हो। इन्होंने सेट कर रखी है कि कभी भी कुछ अच्छी चीजें आप अचीव ना करो, कभी भी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना देख पाओ, कुछ भी सही ना हो आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ। तो यह इंटेंशंस इनके माइंड में पूरी तरह से सेट है। देखो, यह इंसान यही चाहता है आपकी लाइफ में लव ना आए, आपकी लाइफ में प्यार ना आए, सच्चा प्यार ना आए। यह इंसान बस और बस आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। यह चीजें इसको बर्दाश्त नहीं होगी कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हो चुकी है, आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स आ गई, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत आगे लेकर जाए, आपकी फैमिली में खुशियां आ जाए। यह इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आपके बारे में कोई अच्छी बातें हो, कोई आपके बारे में अच्छी बातें करे, ना कोई न्यू लव आपके लाइफ में आए। जब एक बार तुम अपनी समस्याओं से पार पा जाओगे तो तुम्हारे जीवन में चारों ओर से केवल प्रसन्नता ही शेष रह जाएगी। हर तरफ से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने अपने प्रेम के लिए कितना संघर्ष किया है? क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुम एकदम तन्हा अकेले हुआ करते थे और हमेशा मुझसे यह उम्मीद लगाया करते थे कि मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साथी को भेज दूं जो तुमसे बेइंतहा प्रेम करे, जो तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करे। किंतु उस समय तुम यह भी सोचते थे कि तुम अपने साथी को बहुत ज्यादा प्यार दोगे, अपने साथी पर कोई मुसीबत आने नहीं दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने अतीत को गौर से देखोगे तो तुम यह जान पाओगे कि क्या वास्तविकता में तुमने अपना फर्ज निभाया है। मैं यह नहीं कहता कि तुमने प्रेम नहीं किया, वास्तव में तुमने अपने साथी को इतना प्रेम दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रेम किया है और बहुत प्रेम देने की तुम्हारी चेष्टा भी रही है। तुम्हारे इरादों पर कभी कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी क्रियाओं में वह चीज दृष्टिगत नहीं हुई। तुम्हारी क्रियाओं में यह हमेशा छुपा हुआ ही रहा। तुम कई बार मजबूर हुए, धन की वजह से, कई बार परिस्थितियों की वजह से, कई बार परिवार की वजह से, कई बार आलस्य की वजह से। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे कभी भी कमजोर नहीं रहे, तुम्हारी नियत कभी भी गलत नहीं रही। तुमने सदा ही सबको प्रेम देने की चेष्टा की है, फिर चाहे तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा साथी हो या तुम्हारे मित्रगण हो, तुमने किसी के साथ भेदभाव की प्रणाली नहीं अपनाई है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बावजूद भी तुम्हें वह प्रेम नहीं मिल सका, क्योंकि तुम्हारी क्रियाओं में वह कभी क्रियान्वित हो ही नहीं पाया जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है। जैसी भावना तुम्हारे मन में दूसरों के लिए पनपती है, वो तुम उचित प्रकार से जाहिर नहीं कर पाते, जिस वजह से वो तुम्हारे प्रेम को समझ भी नहीं पाते।
और कई बार तुम्हें अहंकारी समझ बैठते हैं, तुम्हें गलत समझ बैठते हैं। जबकि तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा बहुत ज्यादा भरी हुई है, तुमसे दूसरों का दर्द भी देखा नहीं जाता। और यही कारण है कि जब जब तुम्हें सताया गया, तुम आध्यात्म के मार्ग का चयन करते आए। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि तुम कमजोर हो, लेकिन तुम व्यर्थ के बवाल में नहीं पड़ना चाहते थे। तुम कई बार जवाब नहीं दे पाए। तत्कालीन परिस्थिति में जब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ या फिर तुम्हारे साथ किसी ने गलत करने का प्रयास किया, तुम उसका जवाब नहीं दे पाए और बाद में उस बारे में सोच रहे। लेकिन क्या यह कमजोरी की निशानी नहीं? मेरे बच्चे, जरा गौर करना, तुम किससे डरते हो? कौन तुम्हें हरा सकता है? ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं जो तुम्हें हरा पाए। तुम जिस चीज को खोने से डरते हो, मैं उसे तुमसे कभी दूर होने ही नहीं दूंगी। उसके बावजूद तुम में यह भय पनपता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं तुम बिना मतलब के बवाल में ना पड़ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। जिन लोगों को लगता है कि वह तुम्हें हरा देंगे, जिन लोगों को लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचकर तुम्हें पराजित कर देंगे, मैं उन्हें बता दूंगी कि ऐसा कभी संभव नहीं और उनको उनकी ही भाषा में जवाब देने का कार्य मेरा है, तुम्हारा नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंतित ना हो, तुम परेशान ना हो। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि उन्हें उनकी की ही भाषा में कैसे जवाब देना है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वो शत्रु जो तुम्हें विजय होते हुए नहीं देख सकते, जिनके मन में सदैव तुम्हारे लिए नफरत के बीज पनपते रहते हैं, जिनके मन में तुमको लेकर के निराशा और कुंठा की भावना पनपती रहती है, जो तुम्हारे अच्छे दिखने से भी नफरत करते हैं, जो न केवल तुम्हारी प्रगति से नफरत करते हैं, बल्कि वह तुम्हारी उपस्थिति को भी पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे, मैं उन्हें उनके ही भाषा में जवाब देने जा रही हूँ। उनके पाप कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का हिसाब होने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, चिंता मत करना। जब न्याय की लाठी चलती है तो उसके आगे किसी की आवाज नहीं निकलती, और जब ईश्वर न्याय देने का विचार कर लेते हैं तो एक बात याद रखना, यह न्याय बिल्कुल उचित होता है। यह न्याय ऐसा होता है कि इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय एकांत में बिताया है, तुमने बहुत समय ऐसा गुजारा है जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी उम्मीदें धराशायी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम हर बार हर मुश्किल से बाहर आ गए, लेकिन तुम्हारी अपेक्षाओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। और ऐसा ही कुछ तुम्हारे प्रेम संबंध में भी हुआ, ऐसा ही कुछ तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी हुआ। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, लेकिन तुम आध्यात्म के मार्ग को पकड़कर इन सबको भूलते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बंधन में बांध रही है, जिसकी वजह से तुम न्याय संगत फैसला ले नहीं पाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि जब तुम्हें निर्णायक होना होगा, जब तुम्हें चुनाव करना होगा, सही या गलत का चुनाव, जब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में उठानी होगी। अब तुम्हें अपने फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, चाहे वह छोटी से छोटी चीज हो या जीवन का बड़ा फैसला हो। तुम्हें स्वयं से की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बाकी तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार भेजने वाली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में जीत भेजने वाली हूँ। मेरे बच्चे,
वह सभी लोग जो तुम्हें हराना चाहते थे, उनको भी हराने का समय आ गया है। इसलिए तुम बिल्कुल भी भयभीत ना हो। किसी भी प्रकार का भय अपने मन में मत पालो। क्या सही है, क्या गलत है, समाज के बताए हुए मान्यता पर मत चलो। अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर तय करो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें कोई बात बता दी, तुम्हें उसके अनुसार जीने की आवश्यकता नहीं है। समाज में मनुष्यों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी मान्यताएं बना ली, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। किंतु धर्म समुदाय विभिन्न प्रकार के नामों के आधार पर उन्होंने अपनी अपनी मान्यताएं बना ली और तुम्हें विभाजन के कगार पर ले आए। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की मान्यताओं के रही हूँ, इसलिए भय का त्याग कर दो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, माता रानी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, माँ काली की महिमा अपरंपार है। माँ काली एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखती है। चलिए इस संदेश को पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि माँ काली की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानती हूँ कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के छलावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे,
कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगी। मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छटने वाला है और तुम्हारी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे बहुत दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे कुछ समय बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 100 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे,
मैं जानती हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे वर्षों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है, बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है, और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे ज्ञात है। मेरे बच्चे, पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब उससे तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मेरे बच्चे, मुझे सब ज्ञात है, मैं सब देख रही है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे, आत्ममंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम वह हो जो जिससे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहती हूँ, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ही एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें, तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतजार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए,
कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो वह किसी की वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच हो यह आवश्यक नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो, तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो। तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहाँ सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो मैं तैयार हूँ अपने दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो, सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना। और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता सबके साथ, रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था, तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना दे। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाली है। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड और ओस की बूंदें जब घास पर पड़ती है तो वह चमकने लगती है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देती है। इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह, हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदें केवल मात्र पानी की तरह, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगता